सोनल बहुत वक्त से इंतजार में थी कि कब ऋषभ घर वापस आएगा और उसे इस नए रूप में देखेगा। पर इंतजार की घड़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी, मानो सदियां बीत गई हो। लेकिन शायद दरवाजे पे किसी की आहट सुनाई देती है सोनल को। उसे यकीन है कि आज ऋषभ उसे जरूर अपने साथ यहाँ से ले जाएगा और आखिरकार अपने परिवार से मिलवाएगा। देखिए सर, ये रहा आपका फ्लैट। आइए मैं आपको सारे रूम्स दिखा देता हूँ। हॉल रूम के आगे ही किचन है, वो रहा बैल्कनी और ये आपका बेडरूम। पर मिश्रा जी, इस रूम पे ये ड्रेसिंग टेबल और सिंदूर की डिब्बियां क्यों रखी हुई है? इस फर्नीचर और डिब्बे को आखिरी जो ओनर्स थे वो साथ में लेकर क्यों नहीं गए? वो सर क्या है ना, आप एक काम कीजिएगा, इसको ढक के घर के किसी कोने में रख दीजिएगा। दरअसल इसे इस फ्लैट से बाहर ले जाना करीब नामुमकिन है। ले भी गए तो ये किसी ना किसी कारण फिर से आप रहने दीजिए सर। बस ये बताएं कि ये फ्लैट आपको कैसा लगा। मिश्रा जी ने आगे की बात बताना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए उन्होंने उस राज को राज ही रखा। बताते भी तो क्या मतलब निकलता, कोई क्यों ही उन पे यकीन करता। सीढ़ियों से उतरते हुए मिश्रा जी को सोनल और ऋषभ के मुस्कुराते हुए चेहरे याद आने लगे। झूठा परिचय देकर पति पत्नी बन के उन दोनों ने इस फ्लैट को रेंट पे लिया था। उन दोनों का लिव इन रिलेशनशिप करीब 3 साल तक सही चला, पर आखिरकार मन मुटाव झगड़े तब शुरू हुए जब ऋषभ की शादी फिक्स हो गई और वो सोनल से पीछा छुड़ाने लगा। एक रोज दोनों के बीच में ऐसी कहासुनी हुई कि ऋषभ ने ड्रेसिंग टेबल के आईने पे सोनल का सर पटक दिया और उसी पल फ्लैट से भाग गया। अगले कुछ दिनों बाद सोनल की सड़ी गली लाश उसी फ्लैट से पुलिस ने बरामद किया। पर जब उसकी लाश को बाहर निकाला जा रहा था तो सभी ने एक बात नोटिस की कि उसकी उंगलियों और माथे पे सिंदूर लगा हुआ था। उस ड्रेसिंग टेबल के आगे सिंदूर से ऋषभ का नाम लिख के सोनल ने अपनी आखिरी सांस ली थी, ऐसा पुलिस का भी कहना था। काफी महीनों बाद ऋषभ अरेस्ट भी हुआ, पर सबूत न मिलने पर बाइज्जत बड़ी भी हो गया। लेकिन सोनल आज भी उसी फ्लैट में कैद है, जिसकी वजह से वो सिंदूर की डिबिया और ड्रेसिंग टेबल वहां से कोई फ्लैट के बाहर कभी ला ही नहीं पाया।